1932 की ये घटना आपको इस बात पर मानने के लिए मजबूर कर देगी कि 1918 में बाबा ने महासमाधि जरूर ली थी, लेकिन उसके बाद भी आज तक 2025 तक बाबा जो हैं फुल्ली एक्टिव हैं, भक्तों के साथ खड़े हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। 1932 का साल था और एमजी प्रधान जो कि बाबा के भक्त बन चुके थे पहली बार उनसे मिलने के बाद। अच्छा, उनका एक बेटा था। एक बेटा उनका बहुत पहले गुजर चुका था, जब वो उसके बाद शिरडी गए थे मिलने, बाबा से पहली बार मिले थे। इसका बात मैंने पिछली वीडियो में की है। लेकिन जो उनका एक और बेटा था 1932 में, उसके ऊपर भी एक संकट आया। एमजी प्रधान बताते हैं 1932 में उनका जो बेटा था उसको 3-4 दिन का एक बहुत तेज बुखार आया और अचानक से ये 3-4 दिन के बुखार के बाद जो उसकी पल्स है, जो उसकी धड़कन है, वो कम होने लग गई। एक डॉक्टर को उन्होंने अपने घर पे बुलाया और उसका चेकअप कराया। उस डॉक्टर ने कहा कि इनकी धड़कनें जो हैं वो कम होने लग गई हैं और धीरे धीरे उस डॉक्टर ने उस लड़के को मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर जो उनका परिवार था वो बहुत ज़्यादा शोक में चला गया और एमजी प्रधान और उनकी वाइफ जो है वो बहुत परेशान होने लग गई। अच्छा, वो जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा सांत्वना देने लग गया कि अब जो बेटा है वो नहीं रहा और उसकी जो पल्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एमजी प्रधान को इस बात पर यकीन नहीं था। वो तुरंत गए और उन्होंने साईं बाबा की उदी रख रखी थी, वो गए, उन्होंने वो उदी उठाई और उस बेटे के मस्तक पर लगाई। अच्छा, वो जो डॉक्टर था वो सामने खड़ा था, वो ये देख के कह रहा था कि आप ये क्या अंधविश्वास कर रहे हैं, अब इस शरीर में प्राण नहीं है, तो आप अपने आप को संभालिए। लेकिन एमजी प्रधान को पूरा विश्वास था अपने सदगुरु साईं बाबा पर और वो ये मानते थे कि 1918 में भले बाबा ने महासमाधि ले ली हो, लेकिन आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। डॉक्टर को यकीन नहीं था, लेकिन आधे घंटे में देखते देखते वहाँ पर सब लोग जब इकट्ठा थे, वो लड़का फिर उठ खड़ा हुआ, फिर दोबारा सांसें लेने लगा और दोबारा खेलने लग गया। अच्छा, ये देख के डॉक्टर भी हैरान था। 1932 की ये जो घटना थी जिसमें एमजी प्रधान ने अपने विश्वास से अब उस शरीर को भी प्राण डाल दिए जो बिल्कुल निर्जीव हो चुका था, डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया था और उदी बाबा की मस्तक पर लगाई। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उदी जरूर काम करती है बाबा की, लेकिन उनका जो विश्वास था बाबा के ऊपर वो बिल्कुल अनशेकेबल था। डॉक्टर ने तक कह दिया था कि अब इसमें प्राण नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने उस उदी को मस्तक पर लगाया और मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, जिसके बाद जो उनका बेटा है सबके सामने उठ बैठा। ये कहानी दे रखी है डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा, जिसमें 1936 में कई सारे साईं बाबा से रिलेटेड जो भक्त थे जिन्होंने बाबा को देखा था उनके इंटरव्यूज़ लिए गए। और 1932 की ये घटना बताती है कि जरूर बेशक बाबा ने 1918 में महासमाधि ले ली हो, लेकिन वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी की महासमाधि थी। बाबा हमेशा से, सालों से थे, लाखों सालों से थे, जैसे बाबा खुद कहते थे, और वो कभी भी जा नहीं सकते। वो आपको बस एक शरीर में दिखे 1918 तक और उसके बाद वो बिना शरीर के दिखेंगे। अगर आपके अंदर इतना फेथ है, इतना विश्वास है, तो वो बिना शरीर के भी दिखेंगे आपको। लेकिन बस वो 1918 का जो दौर है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 1918 में समाधि ले ली तो उसके बाद बाबा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हैं और ये कहानी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, एक प्रूफ है जिसको मैंने आज आप तक पहुंचाया। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में साईं बाबा रहते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।